खम्भ ठोक ठेकता है जब नर, पर्वत का जाते पांव उखड़े। मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। वाह। गुण बड़े एक से प्रखर एक है छिपे मानवों के भीतर। और मैंने संकल्प लिया कि मरते हुए लोगों को बचाएं, किसी के परिवार उजड़ते हुए परिवार को बचाऊं, किसी माँ की कोख को बचाऊं, किसी के माता पिता को बचाऊं, किसी की कुल को बचाऊं, परिवार को बचाऊं। इसके लिए मुझे अपना खून भी देना पड़ा तो मैं दूंगा। और यही संकल्प लेकर के हमारी एक सामाजिक संस्था अरुणोदय जन कल्याण सेवा संस्थान, उसके माध्यम से मैंने रक्तदान शिविर लगाना 2012-13 से शुरू कर दी। और लगातार सैकड़ों लोगों की जान मैंने बचाई। मैं धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ लोगों को जो दूसरों की जान बचाने के लिए अपना खून दे रहे हैं। कहते हैं कि आप जब समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं तो पूरी कायनात आपके उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए आपके साथ हाथ मिला लेती है। और जी हाँ, और जब आपके दिमाग में कुछ अलग चल रहा है, समाज की लीक से कुछ हटकर करने की चाहत होती है, तो अगर आप उस रास्ते पर निकल पड़ते हैं तो सफलता अपने आप आपको मिल पाती है। और ऐसी ही एग्जाम्पल आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है, जो सामाजिक कार्यकर्ता है। अपने समाज की सारी कुरीतियों को जब तक नहीं मिटा देंगे तब तक तो दम नहीं लेंगे। सर राम अवतार मीणा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, स्वागत है आपका। आज आप हमारे स्टूडियो में पधारे हैं। सर, मैंने सुना है रक्तदान महादान होता है और आपने एक नहीं, दो नहीं, कम से कम 6 रक्तदान शिविर अभी तक लगा दिए हैं और अनगिनत लोगों की रातों रात, चाहे से 1 बज रहा हो, 2 बज रहा हो, आपने इंस्टेंट हेल्प पहुंचाई है लोगों के पास। तो इस काम को करने की प्रेरणा कहाँ से मिली? और मैं चाहूंगी कि वो रियल एग्जाम्पल, वो रियल कहानियां, वो किस्से में सुनना चाहूंगी जो कहीं ना कहीं प्रेरणा बन जाते हैं हम जैसे लोगों के लिए भी। जी चेतना जी, पहले तो आपके चैनल पर आपने बुलाया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। और अपनी बात को शुरू करूं उससे पहले मैं कुछ 2 पंक्तियां कहूंगा। खम्भ ठोक ठेकता है जब नर, पर्वत का जाते पांव उखड़े। मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। वाह। गुण बड़े एक से प्रखर एक है छिपे मानवों के भीतर। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं कि अगर इंसान कुछ ठान ले तो पहाड़ से भी रास्ता निकाला जा सकता है। जी बिल्कुल। अगर इंसान चाहे तो पत्थर को खोद के भी पानी निकाला जा सकता है। वही कुछ करने की वही कुछ करने की मेरे मन के अंदर ठानी थी। और मैंने कहा कि मानवता की सेवा करूंगा तो अपना पसीना बहाकर, खून देकर भी मेरे को करना पड़े तो मैं करूंगा। जी। और मैंने संकल्प लिया कि मरते हुए लोगों को बचाएं, किसी के परिवार उजड़ते हुए परिवार को बचाऊं, किसी माँ की कोख को बचाऊं, किसी के माता पिता को बचाऊं, किसी की कुल को बचाऊं, परिवार को बचाऊं। इसके लिए मुझे अपना खून भी देना पड़ा तो मैं दूंगा। और यही संकल्प लेकर के हमारी एक सामाजिक संस्था अरुणोदय जन कल्याण सेवा संस्थान, उसके माध्यम से मैंने रक्तदान शिविर लगाना 2012-13 से शुरू कर दिया। और लगातार सैकड़ों लोगों की जान मैंने बचाई। अभी भी 6 दिसंबर को मैंने बहुत बड़ा कैंप करवाया, जिसमें माननीय शिक्षा मंत्री जी मदन दिलावर जी और विद्युत मंत्री जी माननीय हीरालाल नागर जी भी गए थे वहां अतिथि के रूप में। वहाँ के हमारे क्षेत्र के सवाई माधोपुर जिले के सभी ब्यूरोक्रेसी के अधिकारी भी आए थे। और नौजवानों के अंदर जो मैंने किया है पिछले वर्षों के अंदर, उस काम को देखकर, उस प्रेरणा लेकर के आज हर गांव का, गरीब का, दलित तबके का, SC ST समुदाय का, मुस्लिम समाज तक के, हिंदू समाज के प्रत्येक वर्ग से व्यापारी, उद्योगपति, बिजनेसमैन, स्टूडेंट, सरकारी कर्मचारी, सब ने बढ़ चढ़ करके जोरदार हिस्सा लिया और ऐतिहासिक रक्तदान हुआ। जी, एक अलग ही अलग जगह दी आपने सभी लोगों में। स्वतः ही जग गई, प्रेरणा आ गई लोगों के मन के अंदर। और वो प्रेरणा ऐसी जगी कि वो किसी का घर बचा रही है। खून देने वाले व्यक्ति को पता नहीं कि मैं किसके लिए खून दे रहा हूँ, मेरे परिवार रिश्तेदारों के लिए तो मैं दे नहीं रहा, मेरा ब्लड पता नहीं किसके जाकर के चढ़ेगा और किसकी जान बचाएगा। मैं धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ लोगों को जो दूसरों की जान बचाने के लिए अपना खून दे रहे हैं। खून इंसान पैसा दे सकता, खून नहीं दे सकता, लेकिन उनके मन के अंदर ऐसी प्रेरणा जगी कि वो खून देने के लिए तैयार हो गए। मैं उदाहरण बताऊं आपको चेतना जी, कि एक व्यक्ति दलित समाज का है, रेगर समाज का, जो दोनों पैरों से विकलांग है, मेरा साथी है। वो अच्छी पढ़ाई करी थी, नौकरी नहीं लग पाया, उसका अच्छा अपना काम है। उसका भाई है, उसकी पत्नी थी, वो भाई छोटा उसका नौकरी करता है, बाहर है, टीचर है, और वो विकलांग है दोनों पैरों से। उसकी डिलीवरी हुई, डिलीवरी के समय में वो हमारे कस्बे से, हमारे गांव से लेके सवाई माधोपुर मुख्यालय पर उसको लेके गया। रात को 12:30 बजे के करीब उसका मेरे पास फोन आता है कि भाई साहब, मैं सवाई माधोपुर आया हूँ, मेरा भाई है छोटा, वो तो टीचर है, वो तो जैसलमेर बाड़मेर की तरफ है, उसकी पत्नी को डिलीवरी है और मैं दोनों पैरों से विकलांग हूँ, मैं कैसे कहाँ जाऊँ, मेरे को खून की व्यवस्था नहीं हो पा रही मुझको।
मैंने उससे पूछा, मैंने कि रात के 12 बजे तू उसको कैसे लेके गया? कि मैं गाड़ी से लेके आ गया। तू कैसे उसको एडमिट करवाया, इतनी कैसे तकलीफ करी, आप मेरे को बताते, मैं किसी कार्यकर्ता को भेजता, मेरे अपने लोगों को भेजता। कि मैं ले तो आया, लेकिन अब मेरे से व्यवस्थाएं नहीं हो पा रही, मैं नहीं जा सकता, मेरे को ब्लड की व्यवस्था नहीं हो रही। उनकी आंखों में आंसू आ गए, रोने लग गया। मैंने कहा आप रोइए मत, आप चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना, मैं बैठा हूँ, मैं भी आपके परिवार का सदस्य हूँ और इस क्षेत्र के लोगों की सेवा करना मेरा धर्म है। आप चिंता मत करो, आप 10 मिनट इंतजार कीजिए। मैंने 10 मिनट में इंतजार किया। ऑन ड्यूटी जो लोग थे उनको फोन किया। मैंने कहा कि मेरा छोटा भाई है और रेगर समाज का व्यक्ति है, इसको ब्लड की व्यवस्था होनी चाहिए, मेरे क्षेत्र का व्यक्ति है, अभी इसी समय मैं कैंप करता हूँ तो मैं देता हूँ, मुझे इस समय जरूरत है, आप दीजिएगा। मैंने फोन किया, उन्होंने कहा कि सर आप 10 मिनट के अंदर हमारे पास भेज दीजिएगा। मैंने 10 मिनट में भेजा। उनको रात के अंदर 12:30 बजे उनको ब्लड की व्यवस्था है, उस महिला का ब्लड चढ़ा और उसकी जो जान खतरे में थी वो टली। ये पहला उदाहरण है। दूसरा उदाहरण है गंगापुर सिटी का। मेरे गुजर समाज का एक बंधु था, उसका भाभी का बड़ा ऑपरेशन था और उसकी जान बिल्कुल खतरे में थी। कहा कि मेरी भाभी को अगर 2 यूनिट नहीं चढ़ा खून तो उसकी जान जा सकती, वो भी डिलीवरी में है। मेरा कार्यकर्ता रहा था वो फिर मैं युवा मोर्चे का जिलाध्यक्ष था, तब मेरे साथ था वो। बाद में वो कांग्रेस में चला गया था, लेकिन कांग्रेस का ही राज था उस समय, अशोक गहलोत जी का। उनके लोगों से उसको उम्मीद नहीं थी मदद की, तो उन्होंने मेरे को वो फोन किया रात को, लगभग 1-1:30 बज रहा होगा। तो मैंने बहुत दिनों बाद देखा, 8-10 साल बाद में मेरे उसका नंबर मेरे पास फीड। रात को मैं 1-1:30 बजे कभी भी फोन करोगे तो फोन अटेंड कर लेता हूँ। मैंने उसका फोन किया कि सत्यनारायण गुर्जर का फोन मेरे पास आया। तो मैं किस वजह से आया, मैंने पूछा, बोलो भाई इतने दिनों बाद रात को, इतने गहरी रात को याद कैसे किया? कि भाई साहब मैंने फोन आपको न बात करने के लिए कहा न और किसी उद्देश्य से लिया, कहा मैंने आपकी मदद के लिए फोन किया यार, मेरी भाभी की जान खतरे में, मैं ज्यादा नहीं बता सकता, उसको डिलीवरी है, उसको 2 यूनिट की जरूरत है, 1 यूनिट तो मैं दे रहा हूँ, लेकिन 1 यूनिट की मेरी व्यवस्था नहीं हो रही। मैंने कहा आप चिंता मत कीजिए, आपको 20 मिनट के अंदर ब्लड की व्यवस्था हो जाएगी। मैंने तत्काल वहां फोन किया, फोन करके 20 मिनट के अंदर उनके ब्लड की व्यवस्था मैंने करवाई। तो इस तरह से हारी हुई जिंदगियों को एन मोमेंट पर सहारा देकर इन्होंने उन जिंदगियों को एक अलग ही तोहफा दिया है, जो वाकई में काबिले तारीफ होता है। सर, इस बात के लिए आपकी जितनी तारीफ की जाए उतनी ही कम है। मैं तो चाहूंगी इस मुहिम में हम सभी लोग आपके साथ जुड़े और ऐसे ही मानव सेवा के हम काम आए। इसके अलावा आप समाज से जुड़ी हुई दहेज प्रथाएं हो या फिर बाल विवाह जैसी कुरीतियां हो, उनके लिए भी बहुत काम करते हैं। मैं चाहूंगी कि आप, अगर हम सबसे पहले दहेज प्रथा के बारे में बात करें, तो दहेज से जुड़ा हुआ कोई ऐसा मामला जो आपके जहन में आज भी जिंदा है और वो किस्सा सुनाकर हमारे दर्शकों को आप प्रेरणा दे सके, मैं चाहूंगी उस बहुत अच्छी बात है। ये तो बहुत सारे किस्से मेरे जीवन में आए हैं और आते रहते हैं जी। ऐसे कई सारे मेरे मित्र हैं जिन्होंने अपनी लाइफ को बदलने का, दूसरों की लाइफ को बदलने का मिशन बनाया। मैं 2-3 उदाहरण आपको बता सकता हूँ कि एक मेरे मित्र थे, मेरे उधर के ही रहने वाले हैं, मेरे पास के ही। उनकी जब शादी तय हुई तो घर वाले उसके पक्ष में नहीं थे, क्योंकि बच्ची बहुत गरीब परिवार की थी, लेकिन बच्ची बहुत सुंदर थी। वो चाहती, वो लड़के को बहुत पसंद थी, लड़की को भी लड़का बहुत पसंद था, लेकिन घर वाले दहेज लेना चाहते थे और वो उस शादी को मंजूर नहीं कर रहे थे। लड़के ने ठान ली कि मैं शादी करूंगा तो इसी लड़की से करूंगा। लड़के वालों ने कहा, लड़के वालों को बहकाया, खुद कहा कि बदमाश है लड़का, ऐसा है, ठीक नहीं है, इसका नेचर ठीक नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं करेंगे तो इससे ही करेंगे। लड़के ने जिद करी, बारात तय की और चले गए। वहां जाने के बाद में वो लड़की जो छान झोपड़ी के अंदर रहती थी, उससे 1 रुपए में शादी करके उसने इतिहास बदल दिया वहां का। कि उस इतने विरोधों के, घर परिवार रिश्तेदारों के विरोध के बावजूद एक गरीब की बच्ची का हाथ पकड़ के उसने और उसको अपनी धर्मपत्नी बनाया, अपने जीवन साथी बनाया। तो उसको मैंने अभी बुलाया था और बुला करके उसको, दोनों कपल को बुला करके मंत्री जी का तो सम्मान करवाया जी। उनका मन गदगद हो गया और कहा कि हमें उम्मीद नहीं थी कि हमको जीवन में हमने जो काम किया है इसका इतना बड़ा हमको लाभ होगा, या इतना बड़ा हमारा नाम होगा, या इतना बड़ा हमको पुरस्कार मिलेगा। ऐसा ही मेरा एक मित्र था जो सरकारी सेवा में थे और आरटीएस थे, वो आरएस अधिकारी थे। वो मेरे पास के ही हैं, मेरे पास में एक बिल्कुल गांव पड़ता है बहनोली गांव, उसमें वो मेरे परम मित्र थे। उसके बड़े भाई डॉक्टर है, उसकी भाभी पुलिस थाने में सीआई है, सब इंस्पेक्टर थी, थानेदार थी। उसका वो एक भाई टीचर है, वो तहसीलदार हो गया था। एक पुलिस वाले की बेटी उसको पसंद आ गई और दोनों ने कहा कि शादी तो आपस में हम ही करेंगे। उसके भी घर परिवार वालों को मन में कुछ बात होगी, इतने लोभी लालची नहीं थे उनके परिवार वाले, खूब पैसे वाले थे, लेकिन उन्होंने कहा कि शादी करूंगा तो इस लड़की से करूंगा, बिना दहेज के करूंगा। कुछ बातें आई,
बात शादी टली खूब, उसमें मुझे तो लगता है कि अंदर में खूब संघर्ष हुआ उनका, लेकिन 1 रुपए के अंदर शादी करके उस अधिकारी ने भी एक संदेश दिया कि मैंने बिना दहेज के शादी करी। मेरे समाज के उन नौजवानों पर मुझे गर्व है जी। जो आज और ऐसी बिना दहेज की कहानियां शादियां सुनकर करके हमें समाज भी में गर्व संदेश दे होता रहा है जी। और बहुत बड़ा संदेश हम संवाद के प्लेटफॉर्म से भी पूरे समाजों को देना चाहेंगे कि ऐसी कुरीतियों को रोकने के लिए जब हम जैसे नवयुवक और युवतियां ही आगे आएंगे तो झक मार के इनको देखिए एक हटना नया ही सामाजिक पड़ेगा। परिवर्तन हुआ। जी जी, बहुत मैंने बड़ा। अभी देखा कुछ दिनों के अंदर ये जो मुहिम चली है मीणा समाज में, बहुत तेजी से चली है यार। जी। 1 रुपए में शादी करने का एक वो मिशन सा चल गया लोगों में। तो उसके देखे देखे मैंने देखा कि एक महाजन समाज में भी एक बच्चे ने अभी शादी करी है बिना दहेज के, जी। गुजर समाज में भी करी है, एक माली समाज में करी है, एक नाथ समाज में भी करी है, और अभी थोड़े दिन पहले एक यादव समाज में भी करी है। तो मैं उन सब समाज के बंधुओं को धन्यवाद देता हूं कि वो बिना दहेज की शादी करके समाज में वो संदेश देना चाह रहा है जिसके लिए हम पीढ़ियों से प्रयास कर रहे हैं, जिसके लिए सरकार प्रयास कर रही है, जिसके दहेज विरोधी कानून बने हुए हैं, देखिए उनका हम सरकारें तो उल्लंघन प्रयास करके करती रहेंगी, लेकिन जब तक हमारी इच्छा नहीं होगी इन्हें खत्म करने के हाँ, लिए, जब हम तक आगे समाज नहीं आएंगे, तब समाज तक कुछ स्वीकार कोई नहीं करेगा, जब नहीं हो तक सकता। नौजवान स्वीकार नहीं करेगा, जी। क्योंकि क्रांति और परिवर्तन ये दो चीजें हैं, ये समाज का नौजवान ही कर सकता है। जी। और इसमें मैं तो चाहता हूं कि महिला पुरुष दोनों मिलकर के अगर दोनों कदम बढ़ाते हैं तो समाज में जल्दी परिवर्तन होता है, सकारात्मक परिवर्तन होता है, और नया परिवर्तन समाज के लिए ये जो लोग युवक मिलकर के आज के समय में जो कर रहे हैं, ये ऐसा नहीं है कि ये केवल कुछ नहीं दे रहे हैं समाज को, देश को, इनका इतिहास बनेगा जी। इनका इतिहास बनेगा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया हर चीज पर नजर रखता है, तो आने वाले समय के अंदर ये आदर्श बन करके समाज के कोहिनूर बन करके समाज के सामने आने वाले, और इनको कोहिनूर बनाने का हम जैसे सामाजिक कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। इनका इतिहास में नाम लिखा जाएगा, समाज की पुस्तकों में नाम लिखा ये जाएगा, बिल्कुल एक सही नया कहा इतिहास लिखा आपने कि जाएगा एक ऐतिहासिक मुहिम के तहत अगर आप भी इस इतिहास का हिस्सा बनना चाहते हैं तो जुड़िए इस मुहिम से। सर, अब बात करते हैं बाल विवाह की भी। आज भी हम 2025 में जी रहे हैं, लेकिन बाल विवाह होते हैं, और इस मानसिकता से अभी तक कुछ रूरल एरियाज ऐसे हैं जो नहीं निकल पा रहे हैं बाहर। आप क्या कहेंगे, इस मुहिम को हम किस तरीके से खत्म कर सकते हैं? क्या आपके पास इससे जुड़ी भी कोई ऐसी कहानी है? जी, मैं चेतना जी, बाल विवाह, दहेज प्रथा, मृत्यु भोज और ब्लड डोनेशन जैसे ऐसे अभियान चला करके मैं लोगों को प्रेरित करता रहता हूँ। और बाल विवाह के लिए मैं हर वर्ष आकातीज पीपल पुण्य का जब समय आता है तो सेमिनार करता हूँ, अधिकारियों से मिलकर के एक अभियान चलाते हैं, और उस अभियान के तहत हम लोगों को मोटिवेट करके बाल विवाह नहीं करने के लिए सभी समाजों के लोगों को प्रेरित करते हैं। उसमें सामाजिक कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि, ब्यूरोक्रेसी के लोग, ICDS की जो महिला वर्कर है वो है, राजीविका की महिलाएं हैं, समाज में जो सोशल वर्कर है, पंच सरपंच है, जनप्रतिनिधि महिला, उन सबको मैं बुलाता हूँ, और एक अच्छा सा सेमिनार करके लोगों को हम कहते हैं जन जागरण का अभियान छेड़ते हैं। उसके कई सकारात्मक परिणाम पिछले 10 सालों में आए हैं, और कई लोगों के जीवन बदला, कई बच्चियों का जीवन बदला, कई अभिभावकों ने हमारी बात को एक्सेप्ट किया है। मैं बताऊं, मैं एक बार एक शादी में गया था, हमारे वहाँ के आगे गुजर समाज, मीणा समाज, SC समाज और मुस्लिम समाज, इनमें सब में अब मीणा समाज में तो काफी सुधार हो गया, लेकिन अभी गुजर समाज में है, SC समाज में भी है, मुस्लिम समाज में भी हमारे वहाँ बाल विवाह होते हैं। मैं गया तो एक बार गुजर समाज के किसी कार्यक्रम में गया था, वहाँ 4 बेटियों की शादी एक बार में की जा रही थी। मैं, ये बात होगी 10 साल पहले की, एक बार में 4 बेटियों की शादी हो रही है, वहाँ पर 10,000 लोगों का भोजन बन रहा। मैंने देखा इतना बड़ा कार्यक्रम है, इतना बड़ा कार्यक्रम है शादी के अंदर, बहुत बड़ा। मैं दंग रह गया, इतना खर्चा शादी के अंदर, व्यर्थ का भोजन का खर्चा, व्यर्थ कैसा। लेकिन मुझे वो चीज तो अच्छी लगी कि एक बार में 4 बेटियों की शादी करके विदा करने की तैयारी। लेकिन मैं धीरे धीरे डीपली गया तो मैंने पूछा बच्ची क्या करती है, बच्चा क्या करता है, तो वहाँ पता लगा कि एक तो 12 साल की बच्ची है, 14 साल की बच्ची है, 15 साल की बच्ची है, 11 साल की बच्ची है। वहाँ मुझे बड़ी ठेस पहुंची, और मैंने उसी समय देख करके उन बच्चियों को भी देखा। मैं वहाँ देते ना बच्चियों को कुछ दस्तूर अस्तूर देते हैं, तो देने के लिए पहुंचा, तो उन मासूम बच्चियों के चेहरे की तरफ देख के मेरी आंखों में आंसू आ गए, और मैंने उसी समय शपथ ली कि मैं बाल विवाह के लिए मुझे जितना भी कुछ अभियान चलाना पड़ेगा अपनी टीम के माध्यम से चलाऊंगा। और काश इस पैसे को उनकी पढ़ाई पर खर्च किया गया होता, उनका भविष्य बनाने पर यही बात मैंने उनको बताई, मेरी आंखों में आंसू आए, मैंने संकल्प लिया उसी समय कि पहली बात तो किसी भी बाल विवाह के अंदर मैं नहीं जाऊंगा, ये संकल्प लिया मैंने, और किसी भी बाल विवाह के अंदर किसी भी प्रकार का बाल विवाह में होने नहीं दूंगा। ये मेरा प्रयास सकारात्मक रहेगा, घर वालों को प्रेम से समझा करके रहेगा।
तो ये 2 संकल्प मैंने लिए थे, बाल विवाह होने नहीं दूंगा और किसी बाल विवाह में मैं खुद नहीं जाऊंगा। ये संकल्प मैं आज भी पूरा कर रहा हूँ जी। तो वहां जब मैंने उनके अभिभावकों से बाद में बातचीत करी, उस समय तो मैं झेल गया। उस समय तो क्या, मैं 10 साल पहले की, बहुत पहले की बात है, तो मैं ज्यादा नहीं था, इतना इस अभियान से जुड़ा नहीं था। जुड़ने के बाद मैंने उनके परिवार वालों को समझाया कि ऐसा आपने बहुत अन्याय किया, उस बच्ची के जीवन को बर्बाद करने का काम किया। माँ बाप है तो बच्चों के भविष्य को संवारने का काम करते हैं, आप बच्चों के भविष्य को बिगाड़ने का काम कर रहे हो, ये मुझे पसंद नहीं है। उन्होंने कहा तो आपने अन्याय किया, आपने वो हमारी बेटी है, हमारी बहन है, हमारी बच्ची है, उसके साथ में उसके सपनों को कैसे चकनाचूर कर दिया। वो मैच्योर नहीं, उससे पहले आपने उसको दूसरे सपने दिखा दिए, हाथ पीले कर दिए, उसको घर गृहस्थी की जिम्मेदारियां, उसको 2-2 परिवारों को बोझ डाल दिया, उसके जीवन का बोझ डाल दिया उस पर। वो मैच्योर नहीं, उससे पहले उसके मानसिक रूप से प्रताड़ित कर दिया। इतना तक मैंने भला बुरा कहा तो वो शर्मिंदा भी हुए। उसके बाद में उन्होंने कहा कि बाबा अगली बच्चियों की शादी करेंगे तो ऐसा नहीं करेंगे। ऐसा ही भैरवा समाज के में गया था एक बार, एगर समाज में भी गया था, तो और भी बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे हमारे मीणा समाज में भी करते थे। तो मैंने सब उस जगह पर कई जगह मेरे सामने आए तो मैंने मना कर दिया कि बाल विवाह कर रहे हो, हम नहीं आएंगे। मैं अगर मेरे को ज्यादा जिद करे मैं शिकायत करूंगा, मैं रुकवाऊंगा शादी को। ऐसी बातें भी मैंने कही तो कुछ लोग डर से, कुछ प्रेरणा से, और कुछ मैं सेमिनार करता था, उससे जुड़ते गए। आज हमारी मुहिम सफल होगी। मैं ईमानदारी से कह सकता हूँ कि मेरे क्षेत्र के अंदर कोई चोरी छुपे कोई शादी करते होंगे बाल विवाह, उसकी मैं गारंटी नहीं देता, लेकिन पिछले 10 साल के अंदर जहाँ 60%, 40% तो मैं डेफिनेटली कहता हूँ 40% बाल विवाह होते थे, आज 90% बाल विवाह नहीं होते, केवल 10% है। ये हमारी मुहिम का असर आया। ये बहुत ही बढ़िया बात है, और इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य भी यही है कि अगर आप भी इन कुरीतियों से परेशान हैं, बदलना चाहते हैं अपने समाज को, अपने परिवार को, इन कुप्रथाओं से बाहर निकालना चाहते हैं, तो ये कहानियां आप तक पहुंचाने का उद्देश्य हमारा यही है कि उठाइए कदम, जैसा कि राम अवतार जी ने उठाया, मुहिम चलाई, अपनी टीम बनाई और इतने बड़े लेवल तक इस मुहिम को लेकर गए हैं, और इसके परिणाम भी जिस तरीके से आ रहे हैं, तो हम भी इस मुहिम में आप साथ दे रहे हैं। संवाद न्यूज पूरी तरह से इस मुहिम में साथ हैं। क्या आप भी इस मुहिम में हमारा हिस्सा बनना चाहते हैं? बताइएगा जरूर कमेंट बॉक्स में। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, इन मुद्दों पर अपने जीवन की सच्ची कहानियां हमसे, हमारे दर्शकों से शेयर करने के लिए। उम्मीद करती हूँ कि इन कहानियों, किस्सों का आपके जीवन पर काफी गहरा असर पड़ेगा और समाज में बदलाव लाएगा और एक क्रांति की नई कहानी लेगा, इतिहास रचेगा। कैसा लगा वीडियो ये बताना ना भूलेगा, और ऐसी और वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत के लिए। नमस्कार।